हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 6 से लेकर पार्ट 10 तक का सॉल्यूशन। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका पार्ट 6। और यहाँ पर हमें क्या करना है, जीरोज को फाइंड आउट करना है और कोफिशिएंट के साथ जीरोज का रिलेशन बताना है। तो पॉलिनोमियल को देखकर एक बात तो ये समझ में आ गई होगी कि डिफरेंस कितना लाना है। डिफरेंस लाना है 5√2। अब हमें पता कैसे चला कि डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर ये जो साइन है क्या है, ये साइन नेगेटिव है। और प्रोडक्ट हमें लाना है कितना, प्रोडक्ट आना चाहिए 4×3 मीन्स 12 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 2 डिजिट्स के बारे में सोचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही। तो इसके लिए आइडिया क्या है कि यहाँ पर ये रूट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर से रूट को रिमूव कर दो। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हो हमने ऊपर से किसे रिमूव कर दिया, हमने √2 को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर √2 को रिमूव किए हो तो नीचे प्रोडक्ट में से 2 को रिमूव कर दो। तो जब प्रोडक्ट में से आप 2 को रिमूव करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि 12 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2×6, तो हमने 2 को रिमूव कर दिया तो बचेगा कितना, 6। अब इन दोनों को इजिली सोचा जा सकता है कि डिफरेंस 5 आना चाहिए और प्रोडक्ट 6 आना चाहिए। ऐसे नंबर्स मीन्स ऐसे डिजिट कौन कौन से होंगे, तो एक हो जाएगा 6 और दूसरा हो जाएगा 1। बस क्या करना है, इसी √2 को ले जाकर इसके आगे लगा देना है। ठीक है, अब देख सकते हो एक हो गया 6√2 और दूसरा हो गया 1√2। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और अगर डिफरेंस लें 6√2 - 1√2 = 5√2 आता हुआ दिख रहा है। मीन्स इस पॉलिनोमियल को इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 6√2x माइनस 5√2x माइनस 3। इसको हम ये राइट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 1√2 होगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1√2। तो हम 5√2 को हमने क्या राइट कर दिया, 6√2 माइनस 1√2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन दिख रहा है, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2√2। ठीक है, 2√2x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा केवल √2x। और यहाँ से भी हमने 2√2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर केवल आ जाएगा 3। ठीक है, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं केवल -1। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा √2x प्लस 3। अब पूरे में क्या कॉमन है, तो कॉमन है √2x प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2√2x माइनस 1। ठीक है, मीन्स अगर इसको हम 0 को इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3/√2। ठीक है, या इससे अल्फा का वैल्यू समझ सकते हो। और जब इसको इक्वेट करोगे 0 से तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x = 1/2√2। ठीक है, ये बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो जीरोज हमें मिल चुके हैं। अब सम ऑफ जीरोज करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज = मीन्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे मीन्स -3/√2 एंड +1/2√2। तो ये फाइनली आता हुआ आंसर दिख रहा है, ये आ जाएगा -5/2√2। ठीक है, अब इसको हम रेशनलाइज कर दें मीन्स -5/2√2 आया है ये, और यहाँ पर √2/√2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, -5√2/4। ठीक है, अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, -5√2 मीन्स माइनस, और 5√2 को क्या राइट कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन, और ये जो 4 है इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सम तो बिल्कुल यहाँ से देख सकते हो आ रहा है। ठीक, और प्रोडक्ट को भी प्रूव कर लेते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3/4। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर -3/4। और यहाँ पर ये जो -3 है वो इस पॉलिनोमियल में देख सकते हो क्या है, -3 कांस्टेंट टर्म है, मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन, और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया वेरीफाई। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर ये जो साइन है इससे हमें पता चलेगा कि जो सम है वो कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 1+2√2। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है ये आना चाहिए 2 × √2। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से पॉसिबल है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख रहा है कि एक हो जाएगा 2√2, और दूसरा हम किसको ले सकते हैं, दूसरा हम 1 को ले सकते हैं। दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि अपने आप ही स्प्लिट किया हुआ है। ठीक है, पॉलिनोमियल ही स्प्लिट किया हुआ, तो कुछ भी नहीं करना है, इज इक्वल्स टू डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेना है। 2s² माइनस 1s माइनस 2√2s प्लस √2। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन यहाँ पर क्या है, कॉमन यहाँ पर केवल s दिख रहा है, तो s को कॉमन लेना है। क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1, और यहाँ पर कॉमन दिख रहा है √2। ठीक है, वो भी -√2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2s माइनस 1। अब पूरे पॉलिनोमियल में इसे पूरे में क्या कॉमन है, 2s माइनस 1 कॉमन है, मीन्स ब्रैकेट में s माइनस √2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से दिख रहा होगा जब इसको इक्वेट करेंगे देन अल्फा इज इक्वल्स टू, मीन्स s का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब इसको इक्वेट करेंगे तब s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2, जिसको हम बीटा भी कह सकते हैं। तो अल्फा और बीटा तो मिल चुका है, बस सम दिखा देना है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, ठीक है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 1+2√2 अपॉन 2 आ चुका है। ठीक, बट यहाँ पर जो पॉलिनोमियल में ये दिख रहा है ये तो माइनस में है। ठीक है, तो इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं माइनस, ठीक है, एक और माइनस लगा दो, प्लस हो जाएगा 2√2 अपॉन 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एस। ठीक है, बार बार एक्स आ जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एस हो गया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ऐसे ही प्रोडक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें अल्फा इंटू बीटा कितना आने वाला है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें √2 इंटू हाफ तो ये 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 इज इक्वल्स टू, मीन्स 1 क्या है यहाँ, यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करते, इसको उतना ही राइट रहने देते हैं। ठीक है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √2/2। तो ये जो √2 है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, मीन्स ये आ गया कांस्टेंट टर्म, और जो 2 है वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले यहाँ से प्रूव हो चुके हैं, वेरीफाइड। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, और सबसे पहले इसके भी जीरोज फाइंड आउट करते हैं। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमने मेथड क्या बताया कि इस साइन पर फोकस करना है। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ठीक है,
तो नेगेटिव साइन होने से क्या होगा, इसका मतलब डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो डिफरेंस आना चाहिए 4√3 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 15। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम रिमूव करते हैं √3 को, क्या बचेगा 4। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर ऊपर से √3 को रिमूव करो तो नीचे से कितना रिमूव करना, 3 रिमूव करना। तो 15 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 15 को तो हम राइट कर सकते हैं 5 × 3। ऊपर से अगर √3 तो नीचे से 3, तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 5। अब हमें क्या सोचना है, अब हमें ऐसे टू नंबर्स के बारे में सोचना है जिनका डिफरेंस 4 आ रहा हो और प्रोडक्ट 5 आ रहा हो। तो कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 1। दोनों पे आगे क्या करना है, √3 लगा देना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। b² और 4√3 के प्लेस पर क्या राइट कर सकते हैं, ये प्लस होगा, प्लस b² प्लस 5√3 माइनस √3 b माइनस 15, b² प्लस 5√3b माइनस √3b माइनस 15। कॉमन क्या है, v कॉमन है, क्या आ जाएगा v प्लस 5√3। यहाँ पर क्या कॉमन है, माइनस √3 इज कॉमन, मीन्स यहाँ पर भी आ जाएगा v प्लस 5√3। ठीक है, क्योंकि 15 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 15 को राइट कर सकते हैं 5 × √3 × √3। तो यहाँ से कॉमन हम किसको ले रहे हैं, कॉमन हम √3 को ले रहे हैं, तो क्या बचेगा 5√3। अब पूरे में क्या कॉमन है, v प्लस 5√3 इज कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा v माइनस √3। जब इसको इक्वेट करेंगे तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 5√3। ठीक है, इसको हम अल्फा कह सकते हैं, ये हो गया अल्फा। और जब इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो ये क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू √3, मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते हैं कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन है। तो फार्मूला क्या है सम का, मीन्स यहाँ पर पहले सम इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा -5√3 -5√3 प्लस √3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आता हुआ दिख रहा है -4√3, तो अपॉन में 1 लगा देते हैं। ठीक, तो अब ये जो -4√3 आया है इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ v अपॉन कोफिशिएंट ऑफ v², क्योंकि ये 1 क्या है, 1 यहाँ पर मीन्स v के साथ में कुछ भी नहीं मीन्स 1 है, तो यहाँ पर ये 1। ठीक है, और यहाँ पर 4√3 है तो ये भी हो जाएगा, यहाँ पर 4√3 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ v, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -5√3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 15 आ जाएगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 15/1। अभी जो -15 है वो क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट है -15 ये। ठीक है, विद साइन, यहाँ पर सॉरी कांस्टेंट टर्म है, तो राइट कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ v²। ठीक है, तो ये भी हो गया वेरीफाइड। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, y² प्लस 3/2√5y माइनस 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को पहले रिमूव करते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे रिमूव होगा, हम ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर जीरोज में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जीरोज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 2y² प्लस 3√5y माइनस 10। हमने क्या किया, हर एक टर्म में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये अच्छा सा पॉलिनोमियल आ चुका है। अब इसको स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट करने के लिए क्या सोचना है, यहाँ पर माइनस साइन है, -10 है, तो इसका मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना आना चाहिए,
3√5 आना चाहिए। और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, तो प्रोडक्ट आना चाहिए 10 × 2। ठीक है, 10 × 2 मीन्स कितना, 20। तो सेम कॉन्सेप्ट, ऊपर से किसे रिमूव करते हैं, ऊपर से हम √5 को रिमूव करते हैं तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि हमने √5 को साइड कर दिया। ठीक है, अब अगर ऊपर से हमने √5 को रिमूव किया तो नीचे से क्या रिमूव करना है, 5 को रिमूव करना है। मीन्स 20 को हम राइट कर सकते हैं 4 × 5, 5 को हमने किया रिमूव तो बचेगा कितना, 4 बचेगा, क्योंकि हमने 5 को साइड कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे इजीली सोच सकते हैं ऐसे टू नंबर्स जिनका डिफरेंस 3 आए और प्रोडक्ट कितना आए, 4 आए। तो टू नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा 1। ठीक, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, दोनों का डिफरेंस लो तो 3 आएगा। बस अब √5 को इन्हीं के पास लगा देना है। ठीक है, अब हमें ये टू नंबर्स मिल चुके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस लोगे तो 3√5 मिल जाएगा। ठीक, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 2y² प्लस 4√5y माइनस 1√5y माइनस 10। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन दिख रहा है 2y, तो 2y कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, y प्लस 2√5, और इन दोनों में कॉमन है √5 माइनस √5, तो क्या बचेगा यहाँ पर भी y प्लस 2√5। ठीक, पूरे में क्या कॉमन है, y प्लस 2√5, और ये आ जाएगा 2y माइनस √5। अब यहाँ से हम अल्फा और बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स y का एक वैल्यू क्या आ जाएगा, y का एक वैल्यू आ जाएगा -2√5, और y का एक दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, +√5/2। ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं अल्फा और इसको ले सकते हैं बीटा। अब सम ऑफ जीरो को वेरीफाई करते हैं पहले, तो यहाँ पर सम, तो सम ऑफ जीरोज में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। मीन्स -2√5 प्लस √5/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3√5/2। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है 3√5 किसका कोफिशिएंट है, तो 3√5 केवल कोफिशिएंट नहीं है, 3√5/2 है कोफिशिएंट। ठीक है, तो पूरे को हम कोफिशिएंट राइट कर दे सकते हैं, अपॉन में 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y²। तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला भी तो यही होता है, तो ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2√5 इंटू √5/2। तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा केवल -5। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, -5/1 मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y²। ठीक है, और ये भी हो गया वेरीफाई। अब आपके सामने है एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, तो पहले फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2, और यह एक अच्छा सा पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अब हमें इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए क्या सोचना है, यहाँ पर -2 है, मीन्स डिफरेंस के बारे में सोचना है। डिफरेंस कितना आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए 11। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 42। 42 कैसे, 21 और 2 का प्रोडक्ट। ठीक है, तो सोच कर बताओ क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है 14 एंड 3। तो इसको हम इजिली अब स्प्लिट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको स्प्लिट तो ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। 21y² माइनस 14 माइनस 3y माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये हो गया 21y²।
देखो एक चीज इसमें ये है कि कभी भी माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जैसे ऐसा कभी मत करना कि ये जो नंबर्स के बारे में सोच रहे हो इन दोनों को नेगेटिव या पॉजिटिव लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इन दोनों को हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है और ब्रैकेट के अंदर सिक्योर करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने ब्रैकेट लगा दिया जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो साइन में। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये कितना होगा, -14y प्लस 3y, ठीक है। क्योंकि ये माइनस साइन जाकर इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, -2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 21y² में, तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पर 7y। 7y कॉमन होने के बाद क्या बचेगा ब्रैकेट में, 3y - 2 प्लस, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 1, 3y - 2, पूरे में क्या कॉमन है, 3y - 2 इज कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 7y + 1, ठीक है। अब यहाँ से दोनों को इक्वेट करके अल्फा और बीटा फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा y = 2/3 और एक दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/7, ठीक है। एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। अब वेरीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम स्पेस बना लेते हैं और ये हो गया सम का फार्मूला। सम में दोनों को ऐड कर लेना है, मीन्स 2/3 - 1/7 = ये आ रहा है 11/21, ठीक है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं -11/21। तो इससे भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम क्या ऐसा करते हैं कि इसको -11, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 11, तो इसको राइट कर सकते हैं 11/3 × 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम राइट करते हैं -11/3 एंड अपॉन 7, ठीक। अब ये जो -11/3 है ये कहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो हम राइट कर सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ y और 7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y², ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2/3 × -1/7, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, इसको मैं ऐसे राइट कर सकते हैं -2/3 होल 7, ठीक है। अब ये जो -2/3 ये है क्या, ये है कांस्टेंट टर्म, और 7 क्या है, व्हाट इज 7, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ y², ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, मीन्स यहाँ पे राइट कर दोगे वेरीफाइड। तो सभी क्वेश्चंस अच्छे थे, इंपॉर्टेंट भी हैं। जो रूट के सिचुएशन में हम लोग स्प्लिट करने का मेथड सीखे हैं उसको बिल्कुल याद रखना है।